चैप्टर 11। शुभांश, जिसने सोचा था उस फाइल पर मैक के साइन लेने के बाद वो उसके लिए बिना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किए उसे जाने देगा, लेकिन मैक की आंखों में अपने लिए किलिंग इंटेंशन देखकर उसने अपना इरादा बदल दिया। अब आगे मैक को डिफेंड करते हुए शुभांश मैक के बेहद करीब आ गया था। इस वक्त शुभांश ने मैक के उस हाथ की रिस्ट को पकड़ रखा था जिस हाथ से मैक ने उस शार्प नाइफ को पकड़ा हुआ था। शुभांश कब मैक के आंखों में देखते हुए एक झटके में मैक के कलाई को ट्विस्ट कर दिया, मैक को पता तक नहीं चला, जिस वजह से मैक का नाइफ उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर गया। शुभांश मैक को बेहद मैनली दमदार और भारी आवाज में बोला, लगता है तुम्हें अब अपनी छोटी बहन को ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझ पर बिना सोचे समझे हमला करके अपनी मौत बुला रहे हो। जरा सोचो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी छोटी बहन का क्या होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया वो तो टूट ही जाएगी, अपना नहीं तो कम से कम अपनी लापता बहन के बारे में तो सोचो। शुभांश की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर मैक अंदर तक कांप गया। उसके साथ साथ शुभांश के मुंह से अपनी छोटी बहन के बारे में सुनकर वो परेशान हो गया। एक पल के लिए उसको ऐसा लगा जैसे उसके मॉन्स्टर ने उसको पहचान लिया हो, पर शुभांश की आगे की बात सुनकर उसको राहत मिला। शुभांश जब मैक को अपने ख्यालों में खोए हुए देखा, वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, चुपचाप बिना कोई सवाल किए उन पेपर्स पर साइन कर दो, नहीं तो जो बहन अभी सिर्फ तुम्हारी नजरों से दूर है, अगर तुमने इन पेपर्स पर साइन नहीं किया तो मुझे तुम्हारी बहन को इस दुनिया से गायब करने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही शुभांश ने मैक के बहन को इस दुनिया से गायब करने की बात कही, मैक रिलैक्स हो गया कि शुभांश को उसकी असली पहचान के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला है, क्योंकि अगर शुभांश को मैक की असली पहचान के बारे में पता होता तो वो उसकी छोटी बहन को लेकर उसे कभी धमकी नहीं देता, क्योंकि उसकी छोटी बहन शुभांश की प्यारी सी लिटिल गर्लफ्रेंड जो थी, ऐसे में वो कैसे अपनी नन्ही सी लिटिल गर्लफ्रेंड को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी सकता था। भले ही मैक शुभांश को अपने परिवार की मौत की वजह समझता हो, पर मैक जानता था कि उसकी छोटी बहन शुभांश की जान थी, इसलिए वो निश्चिंत थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसका मॉन्स्टर कभी भी उसकी छोटी बहन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर अपनी बेबी सिस्टर के बारे में ऐसी बात सुनकर मैक को शुभांश पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो शुभांश की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोला, यू संकी बीस्ट, मैं वार्न कर रहा हूँ तुम्हें, अगर तुमने मेरी लिटिल सिस्टर को छोटी सी भी खरोच पहुंचाई तो मैं तुम्हारा। इसके आगे मैक का माइंड ब्लैंक हो गया, इसलिए वो चुप होकर शुभांश को घूरने लगा। वो इस वक्त इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि उसको समझ में नहीं आया वो कैसे शुभांश पर अपना गुस्सा निकाले। तभी मैक की नजर शुभांश के अट्रैक्टिव एडम्स एप्पल पर गया जो देखने में बहुत सेंसुअल लग रहा था। वो शुभांश के एडम्स एप्पल को घूरते हुए मन में बोला, मॉन्स्टर बीस्ट कहे के बहुत शौक है ना तुमको बीस्ट की तरह खतरनाक आवाज में सबको डराने की, मैं भी तो देखो अब तुम कैसे अपने डरावने आवाज में किसी को डरा पाते हो। यही सब सोचते हुए मैक जितना शुभांश के मजबूत पकड़ से निकलने की कोशिश करता, उतना ही मैक पर शुभांश की पकड़ टाइट होती जा रही थी। जब मैक श्योर हो गया कि शुभांश का उसको छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, तब मैक अपने टो पर खड़ा हो गया और पलक झपकते ही शुभांश के एडम्स एप्पल को अपने होठों में समा लिया। मैक के होठों को अपनी गर्दन पर महसूस करके शुभांश फ्रीज हो गया। तभी शुभांश को अपने गले में एक बहुत तेज दर्द का एहसास हुआ। वैसे तो शुभांश का शरीर किसी चट्टान की तरह मजबूत था, पर मैक ने शुभांश के इतने सेंसिटिव एरिया को बाइट किया था कि एक पल के लिए उसको ऐसा लगा जैसे मैक के बाइट करने से उसका जान ही निकल जाएगा। पर मैक बस इतने में ही नहीं रुकने वाला था, उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। अपने गले में दर्द होने की वजह से मैक पर शुभांश का पकड़ थोड़ा ढीला हो गया, जिसका फायदा उठाकर मैक ने अपने हाथ को शुभांश से छुड़ाकर अपने दोनों हाथों से शुभांश को ऐसे गले लगा लिया जैसे शुभांश दर्द होने के बावजूद भी उससे दूर ना हो पाए। मैक शुभांश को गले लगाकर उसकी गर्दन पर काटे जा रहा था। अगर शुभांश चाहता तो एक झटके में मैक को खुद से दूर झटक देता, पर मैक के गले लगने पर आज उसको मैक से एक जानी पहचानी बॉडी फ्रेग्रेंस महसूस हो रही थी, जिस वजह से शुभांश चाहकर भी मैक को खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। अनजाने में कब शुभांश के हाथों ने मैक के वेस्ट को होल्ड कर लिया, शुभांश को एहसास ही नहीं हुआ। थोड़ी देर तक मैक ऐसे ही अपना गुस्सा शुभांश पर निकालता रहा, पर शुभांश ने जब देखा मैक अभी भी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो मैक के कानों के करीब जाकर बहुत ही हंस की आवाज में बोला, लिटिल बग स्टॉप बाइटिंग मी, अदरवाइज आगे जो होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। शुभांश की आवाज में इस वक्त मैक को कुछ अनकहे से जज्बात महसूस हो रहे थे, जिस वजह से मैक झट से अपने सेंस में आया और हड़बड़ाते हुए शुभांश को छोड़कर उसे थोड़ा दूरी बनाते हुए खड़ा हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब वो शुभांश से नजर कैसे मिलाए। उसको खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि पिछले 3 साल में पहली बार उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया था। आज वो चाहकर भी शुभांश के सामने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाया और गुस्से में ही सही पर आज उसने अपने मॉन्स्टर को गले लगाने के साथ साथ उसे बाइट भी कर दिया, वो भी पूरे हक के साथ, जैसे उसको अपने मॉन्स्टर के करीब जाने के लिए उसके मॉन्स्टर की भी इजाजत की जरूरत नहीं थी। ना चाहते हुए भी इस वक्त शुभांश और मैक के बीच एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो गया था।
शुभांश के एडम्स एप्पल पर अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था। वहीं मैक इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए उन कंट्रैक्ट पेपर्स को अच्छे से पढ़ने लग गया, जिस पर लिखा था मैक को लंदन के एक स्पोर्ट बाइक ऑटोमोबाइल कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन करना होगा और उस कंपनी का एम्बेसडर होने के नाते उसको सारी जिम्मेदारियां भी निभाना होगा। कॉन्ट्रैक्ट रेड करने के बाद मैक को इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गलत नहीं लगा। बात बस इतना सा था कि मैक ने आज तक किसी भी कंपनी का एम्बेसडर बनना एक्सेप्ट नहीं किया था। पर शुभांश को अपनी बेबी सिस्टर के बारे में जिक्र करते हुए सुनने के बाद बात को और ना बढ़ाने के लिए मैक ने अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट रीड करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। वहीं शुभांश ने जब मैक को साइन करते हुए देखा, उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गया।